अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं वली सरवर। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत अहम खबर आज डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि जनाब 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने गैर रस्मी बात करते हुए मीडिया से ये उन्होंने कहा है, और क्या अपोजिशन की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को होगा, जबकि वोटिंग के हवाले से उनका कहना है कि 28 मार्च को वोटिंग होगी। इसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए 172 नंबर्स क्या अपोजिशन के पास पूरे हो गए हैं, और क्या हुकूमत के पास 172 नंबर उनके पास अब भी हैं, या लोग वहां से टूटकर अपोजिशन की तरफ आ चुके हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है आज, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और असद उमर साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उन्होंने भी कहा है कि जलसा जो है वो 27 मार्च को होगा, यानी कि 28 को तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, जिस पर पहले भी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि जलसा तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले होगा डी चौक पर। और उन्होंने कहा कि 10 लाख अफराद का समंदर होगा डी चौक पर। और इसी पर हम बात करेंगे कि जनाब अब होगा क्या, क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है। जबकि इत्तेहादियों के हवाले से बहुत अहम खबर यह भी थी कि उनको मनाने के लिए सरगर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टीमें बना दी गई हैं इमरान खान साहब की जानिब से, वो राब्ता कर रहे हैं मुसलसल। वो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, MQM हो, काफ लीग हो, जबकि GDA वाले तब तक मौजूद हैं उनके साथ। लेकिन बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके बारे में भी इतलात ये हैं कि वो भी कमरजमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब। कायरा साहब, अब तो तारीख सामने आ गई, 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। सर, आप लोगों के नंबर्स तो बार बार कहा जा रहा है कि हम तो पूरे नंबर्स हैं हमारे पास, तो सर हुकूमत एक तरफ तो ये नतीजा बौखलाहट का शिकार नजर आती है, क्योंकि आपकी जानिब से भी कहा गया कि जल्द अज जल्द इजलास बुला लें, लेकिन अब ये 28 मार्च को डेट मुकर्रर की गई है। देखिए, हमने बहुत दिन पहले अपने नंबर पूरे करने के बाद, तसल्ली करने के बाद ही अदम एतमाद की तहरीक मूव की थी। इसके ऊपर तो मजीद बात करने की जरूरत है नहीं। अगर ये हो कि हुकूमत जो दावे कर रही है, वादे कर रही है, हुकूमत के पास अगर नंबर पूरे होते तो आज तक उनको इख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। अब तक सेशन बुलाते और अपोजिशन को कहते कि जनाब कल सेशन है, आप अपने बंदे ला पूरे करो, क्योंकि बंदे तो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। लिहाजा नंबर तो उनके पास नहीं है, नंबर अपोजिशन के पास है। अब वो दोबारा तरह मिलते कोशिशें आखिरी लम्हे की। वो जो खान साहब कहते थे कि मैं झुकता नहीं हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता हूँ, मुझे कुछ दबाव में नहीं डाल सकता है, मैं प्रेशर कबूल नहीं करता हूँ, तो जिन जिन को सारे जहान की गालियां देते रहे, उनके घरों पे आज जाके उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब जहांगीर तरीन साहब और बाकी लोगों के साथ भी कोशिशें हो रही हैं, काफ लीग के साथ भी हो रही है। और एक वाज़ेह तौर पे है कि कोई हुकूमत का इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़ा। हमारे साथ खड़ा होने का ऐलान वो करेंगे, आज कल में किसी वक्त कर लेंगे, लेकिन इस वक्त वो बहरहाल गवर्नमेंट से एक तरफ है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है और गवर्नमेंट उनको मनाने की कोशिश कर रही है। ये सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है और गवर्नमेंट की घबराहट है। अगर ऐसा ना होता तो ये जो जलसा करने और इस तरह की बातें कर रहे हैं और तसादम हम लोगों को जाने नहीं देंगे और स्पीकर वोट नहीं काउंट करेंगे और फलां नहीं करेंगे, ये मुल्क तो इस तरह लगता है कि मामा जी की जागीर बना के चलाने की कोशिश है। मामा जी की जागीर से मुल्क नहीं चला करते, मुल्कों के कोई असूल हैं। पहले ही सेनेट के चेयरमैनशिप के ऊपर एक बिल्कुल वाज़ेह डकैती करके वो इलेक्शन छीना गया और वो अदालत में अभी तक केस पेंडिंग है, उसका भी फैसला जल्दी होना चाहिए। और अब अगर गवर्नमेंट का ये इरादा हो तो ये तसादम की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अगर मुल्क का वजीर आजम अपोजिशन को गालियां दे और वो खुद तसादम की तरफ लेके जाना चाहे तो फिर क्या किया जा सकता है? तो सर अपोजिशन भागेगी, अपोजिशन तो अपना रास्ता छोड़ कर नहीं साइड में होगी, जाहिर है। अच्छा, कमरमान साहब ये जो बात कर रहे हैं कि जी अब 27 को डी चौक पर जलसा होगा, समंदर होगा आवाम का, 10 लाख या इससे कम या ज्यादा लोग होंगे, तो जबकि अपोजिशन की तरफ से इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि उसी दिन जलसा करना है अपोजिशन ने भी। देखिए, अपोजिशन अगर ये कह रही है तो दुरुस्त कह रही है, जायज कह रही है। मैं कहता हूँ अगर अपोजिशन नहीं कह रही तो अपोजिशन को ये करना चाहिए कि उस दिन जलसे का, मुश्तरका अपोजिशन जलसे का ऐलान कर। तसादम नहीं होगा, आपने समझते हैं मुल्क के लिए नुकसान होगा इसका? ये क्या जिम्मेदारी अपोजिशन की है? अपोजिशन अपनी तहरीक पेश कर रही है, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल पीसफुल मीन्स के साथ कर रही है, ना गाली दे रही है, ना बदतमीजी कर रही है, ना तसादम कर रही है। और अगर गवर्नमेंट इस तरह चाहती है कि वो प्रेशर बिल्ड करे, देखिए ना, इस सारे अमल में
लोगों का जमे गफीर, ये इकट्ठा करेंगे, ये कितने करेंगे, थोड़े करेंगे, ज्यादा करेंगे, ये बात का क्या लोगों की राय से, लोगों के वोट से इस वक्त तब्दीली होनी है? आंसर इज नो। इस वक्त तो मेंबरान असेंबली के वोट से बिल्कुल होना है सब कुछ। पार्लियामेंट में और होना जो अगर होना है। और अगर पार्लियामेंट के अंदर होना है, अगर आप पार्लियामेंट के बाहर कुछ करना चाहते हैं और आप दबाव और तसादम करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, बदकिस्मती होगी। लेकिन बदकिस्मती तो इस मुल्क की ये भी है कि इसके ऊपर खान साहब जैसा वजीर आजम है जो अपोजिशन को मुश्तैल कर रहा है, जो इदारों से टकरा रहा है, जो हर रवायत को खत्म कर रहा है। लिहाजा बदकिस्मती तो शुरू है, लेकिन अगर खान साहब ऐसा ही चाहते हैं, वजीर आजम साहब तसादम की तरफ चीजों को लेके जाते हैं तो बिस्मिल्लाह। तो सर आप नहीं समझते कि वो अगर तसादुम चाहते हैं तो आप लोग तो गुरेज कर सकते हैं उससे? क्या ख्याल है, हमने ये बिल्कुल मान के बैठ जाएं कि खान साहब आप बिल्कुल इस मुल्क के हुक्मरान हैं, भले आपके साथ वोट नहीं है? क्या हम पाकिस्तान को एक और महंगाई के स्थिति में पिसने दें? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो बहरान है उसको और गहरे होने दें? क्या पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की जो सूरत हाल इसको हम बर्बाद तरफ जाने दें? इनको इदारों के साथ खेलने दें? क्या ये करने दें इनको? अच्छा सर, 1.25 साल इंतखाबात का इंतजार करना मुमकिन नहीं, ये नून लीग की तरफ से आवाजें आ रही हैं, तो इस पर कोई मशावरत हुई है? सवाल ये है कि मीडिया के दोस्तों से कि आप ये फरमाएं कि क्या खान साहब मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं कहते आप कि आप अपना पार्लियामेंट्री काम करें, आप अमन से और सुकून से काम करें? ये जिम्मेदारी अपोजिशन की क्यों डाली जाती है? सर अवामी नुमाइंदे जाहिर है आप, मीडिया के हवाले से पेका कानून वो लाए, उसको चैलेंज किया मीडिया ने हर जो सतह पर। चीजों को खराब करने की कोशिश करता है उसको कहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहिए। अच्छा सर, इत्तेहादी जाहिर है जिस तरह खुलकर तो इजहार नहीं कर रहे, ना आपके साथ खड़े हुए हैं ना गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि दिन में वो इजहार इस बात का कर देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि वो अपोजिशन के साथ हैं। तो अपोजिशन के साथ सर क्या ऐसी ऑफर किया आपने कि वो गवर्नमेंट छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे? आपको बताएंगे जी क्या ऑफर किया है। पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, उसमें कोई ऑफर ऐसी नहीं है। लेकिन मैंने जो सवाल किया था वो ये किया था कि हमारे साथ तो अभी वो ऐलान करेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट के साथ नहीं है और गवर्नमेंट जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रही है, और मनाया उसी को जाता है जो रूठा हुआ होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कमरदवान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल करना चाहिए, और राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे कमरदवान कायरा साहब की। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन अगर ये कह रही है कि जलसा करना है, एक दिन पहले इमरान खान ने जलसा करना है, तो हमें भी करना चाहिए। हालांकि मैंने उनसे सवाल ये किया था कायरा साहब से भी, तसादुम हो सकता है। वो अगर कह रहे हैं कि लाखों का समंदर होगा वहां अफराद का, और आप लोग भी उसी दिन अगर बजिद हो जाए कि जी हमने भी जलसा करना है, तो ये तो तसादुम की तरफ मुल्क चला जाएगा, मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। जी राणा साहब। जरा थोड़ा सा जी, मुझे आपके सवाल सुनाई नहीं दिया, अगर जी मैं रिपीट कर देता हूँ जी। कमरदवान कायरा साहब से ये मैंने सवाल किया था कि 27 मार्च को जलसा करने का ऐलान किया है, असद उमर जान साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया, और 28 को सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा है वोटिंग होगी अदम एतमाद पर। एक दिन पहले जलसा है, वहां 10 लाख अफराद का उन्होंने कहा जी आएंगे और देख लीजिएगा बड़ा समंदर होगा इस्लामाबाद में। तो दूसरी तरफ आपकी जानिब से यानी अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम भी उसी दिन जलसा करेंगे। तो सवाल यही है कि तसादुम होगा, आप भी लोग बुलाएंगे, लाखों अफराद आपके आएंगे, लाखों अफराद के वो कह रहे हैं कि जी हमारे बोलने से भी पहुंच जाएंगे वहां पर, तो इससे गुरेज करना चाहिए था तसादुम की जानिब। कारा साहब तो ये कह रहे हैं कि जी बेशक होता है तसादुम तो हो जाए। फिर देखिए, सबसे पहली इसके अंदर जो बात नोट करने की है वो ये कि हुकूमत को जलसा करने की क्या जरूरत है। हुकूमत तो हुकूमत होती है, और अगर अदम एतमाद के ऊपर उस दिन वोटिंग होनी है तो वो तो हम अपना आईनी हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आइन से उसमें कोई बालातर चीज नहीं है। हुकूमत ने अपना जलसा अनाउंस किया और तासर ऐसे दिया कि हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह वोट पड़ते हैं, और अगर हमारे पार्टी के मेंबर्स वहां गए तो अवाम ही उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं। जब ऐसा वो तासर दें कि हम एक आईनी अमल के अंदर जलसे के जरिए रुकावट डालें, तो फिर मेरे ख्याल से ऑपोजिशन ने अपना रद्द अमल दिया है कि वो भी वहां जलसा कर लेंगे। और फिर अगर हुकूमत समझती है कि उनको आइन की जो है वो मुताबिक चलना है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, और हुकूमत जो है उसको अपोजिशन का रोल अदा नहीं करना, उसने जलसा नहीं करना, तो मैं समझता हूं बड़े पुरअमन तरीके से ये मामला हल हो जाएंगे।
اس کا ایک اور سلوشن یہ کہ حکومت اناؤنس کرے کہ ہم کوئی جلسہ نہیں کریں گے اور آئین کے مطابق جو کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے, جو مرضی بندہ جائے وہ ووٹ اس نے جہاں ڈالنا ہے. اگر نہیں وہ تو رانا صاحب وہ تو دیکھیں یہی تو خوفناک باتیں ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے خدا نخواستہ انارکی کی طرف ملک نہ چلا جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو محاسبہ بھی کریں گے, روکیں گے بھی, جو لوگ ظاہر چھوڑ کر انہیں جائیں گے اتنی آسانی سے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. نہیں تو کیا وہ بدماش ہیں؟ کیا انہوں نے جو ہے یہاں بدماشی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ کیا اس ملک کے اندر آئین نہیں ہے؟ کیا آئین کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں پارٹی چھوڑ کر استعفیٰ دے کر کسی کو شامل ہونا پڑے گا اپوزیشن کے ساتھ اگر جانا ہے تو. آپ مجھے وہ بتا دینا آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے 63A کیا کہتا ہے؟ ڈیفیکشن کلاس تو تب لاگو ہوتا ہے جب ڈیفیکشن ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے گناہ کیا نہیں اس سے پہلے ہی آپ سزا دے دیں, اس سے پہلے یہ آپ آئین کی بات کریں میرے ساتھ. آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ انٹروین کرے گا یا اسپیکر الاؤ نہیں کرے گا؟ یہ تو آئین کا حصہ ہی نہیں ہے. اب یہ آئین اپنا جو ہے وہ اس کی تشریح کر لے تو ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. پاکستان کا آئین ہے وہ اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اچھا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ شعبہ قانون کی اسپیکر کو بھی رائے تو یہی ہے کہ منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا, لیکن جو حکومت کی جانب ظاہر حکومت کے پاس بھی تو سر بڑے نامور وکلا موجود ہے نا, وہ وہاں بھی ظاہر کچھ باتیں ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں اگر میں نے تو 63A کو مکمل طور پہ پڑھا ہے, وہ بڑی ایک اس میں کوئی اتنی تشریح کی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے, بہت سمپل سا وہ آرٹیکل ہے, اس میں ہر انسان کو سمجھ آ جاتا ہے وہ کیسے ہے. لیکن اگر آپ آئین کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اپوزیشن مقابلہ کرے گی. یعنی کہ مجھے بتائیں حکومت کا اس دن کا وہاں جلسہ بلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ حکومت بدماشی کر رہی ہے کیا؟ حکومت غیر آئینی کام نہیں کر رہی اور کسی بھی جو ہے وہ ممبر کو روکنا حکومت کا جلسہ بلانا غیر آئینی غیر پارلیمانی تو نہیں ہے؟ نہیں جلسہ بلانا نہیں ہے, لیکن وہاں رکاوٹ پیش کرنا, یہ تاثر دینا کہ جلسہ اس مقصد سے بلایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی ہمارا ممبر وہاں پہنچتا ہے تو کیسے پہنچتا ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. تو اب اس تاثر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس کیا آپشن بچا ہے؟ اپوزیشن بھی اپنا وہاں جلسہ بنا لے گا. تو یہ تو سوال ہے رانا صاحب, یہ تو سوال ہے پھر تصادم ہوگا نا, پھر ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا, پھر کوئی تیسری قوت کا فائدہ اٹھا جائے. نہیں تو نو کانفیڈنس پھر چھوڑ دیں ہم. کیا نو کانفیڈنس آئینی حق نہیں ہے ہمارا کہ بغیر تصادم کے, بغیر لڑائی کے, بغیر آئین کے خلاف ورزی کے وہ جو ہے وہ ہم اس کو کر سکیں, نو کانفیڈنس کو آگے بڑھا سکیں؟ کیا یہ جمہوری حق نہیں ہے ہمارا؟ کیا اس میں آپ کو اگر کوئی فرق ڈالنا ہے تو وہ یہ ڈالنا ہے کہ کیا حکومت غلط کر رہی ہے یا اپوزیشن غلط کر رہی ہے؟ نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن انہوں نے پہلے جلسے کا اعلان کر دیا, اس کے بعد اگر آپ جلسے کا اعلان کر رہے ہیں یعنی اپوزیشن کی طرف سے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جی آپ ایک دن پہلے کر لیں. یا تو نہیں, ان کے جلسے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے وہاں ایک بڑا کلیئر کٹ جو ہمیں تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ انہوں نے وہاں بندے بلانے ہیں اور پھر ان کو کہنا ہے اب آپ رک جائیں جب تک عدم اعتماد نہیں مکمل ہوتی. پھر وہاں انہوں نے گہراؤ کرنا ہے اسمبلی کا, جس طرح انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے اپنی شلواریں لٹکائی تھی نیشنل اسمبلی کی دیواروں کے اوپر اور وہاں بھی گھسنے کی کوشش کی تھی, اسی طرح کا معاملہ یہ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک طریقے سے بلی کر رہے ہیں اس موو کو جو ایک آئینی موو ہے. نہیں تو اسلام آباد تو چھوٹا سا شہر ہے, آپ بھی لاکھوں لوگ وہ بھی لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے, تو ظاہر ہے پھر تو ادارے بھی ظاہر تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کی بہتری کے لیے پھر یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے اور جس کی وجہ سے پھر وہ جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ پھر 10 سال انتظار کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسا ماحول ہے کہ خدا نخواستہ جمہوری قوتوں کو 10 سال انتظار کرنا پڑے. یہ صرف گھبراہٹ کی وجہ سے, ان کو پتا ہے کہ ان کی گیم اب ختم ہو گئی ہے, ان کو پتا ہے کہ اب ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں رہی, چاہے وہ اپنے ممبرز ہوں چاہے وہ کولیشن پارٹنرز ہوں. کولیشن پارٹنرز نے ان کو جو ہے وہ ناکو چنے چبھا دیے, وہ بار بار جاتے ہیں ایم کیو ایم کے دفتر, وہ بعد میں جب کھڑے بھی ساتھ ہوتے ہیں اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں تو وہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ اپنے مطابق کریں گے.
इसी तरह वो तो इमरान बात खान दुरुस्त जो है है आपकी, वो वो तो वज़ीर आज़म साहब आधा घंटे की मुलाकात करके निकले और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान साहब ने कहा, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है, कि जी हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। कल भी गवर्नर साहब के बाद बाहर आकर उनका ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन ये बात भी तो है राणा साहब के ऑप्शंस खुले हैं, वो यकीनन राब्ते में हैं आप लोगों से, नहीं अपोजिशन से भी, लेकिन ऐलान अभी तक नहीं किया उन्होंने कि हम अपोजिशन के साथ हैं या मजीद गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। तो आप लोगों का क्या इसी पे रिलाई किया हुआ आप लोगों ने कि उनके जो भी इत्तेहादी हैं वो हमारे पास आ जाएंगे तो ही नंबर्स पूरे होंगे आपके पास? देखिए, हमारी नंबर गेम तो इत्तेहादियों के बगैर भी पूरी है। नंबर दो, देखें, इत्तेहादी वो पीटीआई के हैं, वो पीटीआई को कह रहे हैं, अब पहले वो इत्तेहादी थे लेकिन अब उनकी ऑप्शंस खुल गई हैं। तो ये बेनिफिट जो है ये ऑपोजिशन को हुआ है या गवर्नमेंट को हुआ है? ये ऑपोजिशन को बेनिफिट हुआ है कि जहां वो पहले उनके कोलिशन पार्टनर्स थे, आज उनका मौकफ ये कि हमारी ऑप्शंस ओपन है और हम बहुत ज्यादा तंग हैं इस हुकूमत से और हम कोई फैसला करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1+ फॉर द ऑपोजिशन एंड 1- फॉर द गवर्नमेंट। तो ऑपोजिशन जो है उसको बेनिफिट हुआ है और गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूं ऑपोजिशन के लिए, और हम इंतजार में हैं कि देखें ये अब डूबती किश्ती है, इसमें से हर एक ने छलांग मारनी है, और आप देख लीजिएगा एंड में ये 10-20% भी शायद बच जाए अगर पीटीआई, तो बड़ी बात होगी। अच्छा राणा साहब, जाते जाते ये भी जरूर बताइए कि अलीम खान साहब से भी कहा था, लंदन में मुलाकात हुई है, पाकिस्तान आ गए हैं वो, तो क्या मामला तय पा चुके हैं उससे भी? और दूसरा ये भी बता दीजिए कि काफ लीग की जानिब से कहा गया था कि जी ऑफर कबूल कर ली गई है आप लोगों ने, कि जी सीएम बनाने को तैयार हो गए परवेज इलाही साहब को। देखिए, बातचीत जारी है और जल्द इसके ऊपर एक हतमी ऐलान हो जाएगा। अभी तो कांस्टेंट एक राब्ते का जो है वो अमल जारी है, और इसके अंदर हमारा जो गोल है वो ये है कि ये हुकूमत जो है वो घर जाए, और क्योंकि ये नाअहल और करप्ट हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ बड़े अनकरीब ये चीजें क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल। वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी आ जाएगी। और इत्तेहादियों के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस तरह देख लें आपके सामने है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, वो काफ लीग हो या बाप पार्टी हो, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मजीद जनाब हम हुकूमत के साथ चलने को भी तैयार हैं। और अपोजिशन ने राब्ता ज़रूर किया लेकिन हम साथ देने को तैयार नहीं हैं। एमक्यूएम ने बार बार ये कहा, काफ लीग ने कहा, ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, यानी कि बेहतर डील के इंतजार में। अब देखिए अपोजिशन बेहतर ऑफर करती है या गवर्नमेंट मजीद कोई बेहतर ऑफर करके अपने इत्तेहादियों को रोक लेती है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते कहीं जाएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। हम बात कर रहे हैं इस वक्त तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने गैर रस्मी बातचीत में बता दिया है और अपोजिशन की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा। 21 मार्च को इजलास शुरू होगा और 28 मार्च को कहा गया है कि इस पर वोटिंग होगी। जबकि वोटिंग से एक दिन पहले यानी 27 मार्च को असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें बताया उन्होंने कि जलसा हम करेंगे और जिसमें 10 लाख अफराद को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कहा गया है कि जी 10 लाख अफराद वहां शामिल होंगे। छोटा सा शहर इस्लामाबाद, आदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सवाल ये कर रहे हैं कि जनाब के वजह क्या है कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद पर, पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, वोटिंग से पहले क्या मायने रखता है जलसा करना? फिर खासतौर पर बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त वफाकी वज़रा और मुश्तरका जो दोस्त हैं वो इत्तेहादियों को मनाने में, और इमरान खान साहब के जो रूठे दोस्त हैं उनको मनाने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों पर भरपूर एतमाद का इजहार जो है मुतज़लज़ल नहीं है। अब वो पूछना यही है अपने मौजूद मेहमानों से हमने कि जनाब होगा क्या, क्योंकि जो इस गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रखते हैं इस गवर्नमेंट के हवाले से, और क्या इसको मजीद चला जाना चाहिए या वो साथ देने को तैयार हैं 1.5 साल। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ जोई साहब, जीडीए के सीनियर रहनुमा, जबकि डॉक्टर महफूज यार खान साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। सर, इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैदराबाद, उसके बाद गवर्नर साहब भी आए और दोनों मुलाकातों के बाद मीडिया के साथ जो गुफ्तगू हुई आपके लीडरान की, उन सब ने ये कहा कि जी ऑप्शंस खुले हैं। इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म आए उनको भी आपने यकीन दहानी नहीं कराई साथ देने की मजीद, और इस तरह गवर्नर साहब भी आए थे और कुछ ऑफर्स लेकर आए होंगे कि इनको डील करना चाहते होंगे मजीद आपसे बेहतर अंदाज से, तो आपने हाँ वहां भी नहीं की और आपके राब्ते अपोजिशन से भी हैं। तो सर आप लोग हैं किस तरफ, गवर्नमेंट की तरफ है अपोजिशन की तरफ है? मार्जिन पे खड़े हुए हैं। अच्छा। और आज शाम को 5 बजे हमारी मीटिंग भी है वहाँ पे, मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ, और इससे कबल भी मीटिंगें हुई हैं। हम एक आज़ाद सियासी जमात हैं और अपना फैसला कौमी मफाद में करेंगे।
सर कौमी और कौमी मफाद, ये है कि सर कौमी मफाद किसका नाम रखा है सर आपने? मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी सही गिनती हो जाए, हमारे शहर का पानी बिजली गैस के मसले हल हो जाए। तो ये काम नहीं किया पीटीआई ने सर? पीटीआई ने ये काम नहीं किया? पीटीआई का काम तो आपके सामने ही है ना सर। जब ये सर आप इसका मतलब है जो आप जब मसाइल रखे हैं ये बिल्कुल पेश है, दरपेश है, सही से गिनती हो जाए, शहर के मसाइल हल हो, ये पीटीआई 3.5-4 साल में करने में नाकाम रही, तो फिर इसका मतलब खुल के आप कह रहे हैं कि जी उनको तो आप छोड़ रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं उन पार्टीज की जो ये सारे काम कर सकती हैं। आपने जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो बात कही है कल, वो ये कही है कि अगर पीपुल्स पार्टी की ये जमानत दें नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जी, तो शायद हम इन पे यकीन कर लें, क्योंकि हम तो सबसे चोटें खाए हुए हैं। बिल्कुल। और एक तहरीक इंसाफ रह गई थी, उसके भी इंसाफ के सारे तकाजे हमने पूरे होते हुए देख लिए कि वो वायदा किया जो वफा हो जाए। सर वो भी तो ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए। वो कह रहे हैं जी 2000 मांगी हमने दे दी, और थोड़ा बहुत जो कंपनसेट कर सकते थे हम करते रहे, मजीद क्या चाहिए आपको? हम तो इन वजारतों से जान छुड़ाने के चक्कर में हैं। तो कब इस्तीफा देंगे सर? जान छुड़ाना चाहते भी हैं और दे भी नहीं रहे। वो देंगे, टाइम पे देंगे ना। अच्छा, आखिरी लम्हे तक बंधे रहेंगे वजारतों से? नहीं, हम तो पर्दा ऐसा है कि सिलमन से लगे बैठे हैं। ठीक से दिखते भी नहीं और छुपते भी नहीं। ये अभी इसमें अभी अच्छा सर, ये जो पार्टीज आपके पास आ रही हैं, जहाँ इतने साल हमने गुजार दिए तो चंद दिन तो और गुजार लेने दें सर। इतने अच्छी बात है सर, 3.5-4 साल तकरीबन हो गए हैं, और अब जाकर आपने इधर तो देखना शुरू कर दिया है, बहुत सारी मुलाकातें हो रही, अच्छी बात है। जिसे आपने खुद कहा, जरदारी साहब ने भी आपकी जो मुलाकात हुई लीडरशिप के जरदारी साहब के साथ, और वो भी यकीन दहानियां कराने को तैयार हैं। उसके लिए आपने जमानत मांग ली नून लीग से, मौलाना फजल रहमान साहब से, कि वो जमानत दे दें, तो फिर आप इसका मतलब है फिर एक लम्हा नहीं लगाएंगे गवर्नमेंट छोड़ते हुए और फिर आप चले जाएंगे अपोजिशन की तरफ। इतनी जल्दी नहीं है हमें हुकूमत छोड़ने की, उसको भी इत्मीनान से छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें, क्योंकि इत्मीनान से हम वायदों का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ऐलान कर दिया उन्होंने कि जी तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग का ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने कि 28 मार्च को होगी, तो उसका मतलब इससे पहले ही जाहिर है आपने फैसला करना है। फैसला 27 मार्च तक हो सकता है। तो 27 को जलसे में शिरकत भी करेंगे, इसका मतलब है फिर डी चौक पर? जी, 27 मार्च को जलसा भी है पीटीआई का होगा ना। एमक्यूएम तो करेगी तो अपने शहर में करेगी ना। जाहिर है वो लोग नहीं है अब, तो जलसा तो नहीं, रैली होगी आपकी? जलसे ही करते हैं, रैलियां तो कम निकालते हैं। तो सर अभी तक किसी को भी हाँ तो नहीं की, ये बात कंफर्म कर रहे हैं आप? जब काजी आएगा तो हाँ, और उसका सवाल पैदा होगा। अच्छा, अभी तो बकौल चौधरी परवेज इलाही थे कि अभी तो किचन में सामान जमा हो रहा है। जब सर उन्होंने तो डील बड़ी शानदार की है ना, उन्होंने तो सीएम मांग लिया और उनको देने को तैयार भी हो गए लोग। आपने तो जाहिर है इस किस्म का कोई मुतालबा किया ही नहीं। आपने सुना है गवर्नर का तकाजा किया कि गवर्नरशिप दे दें? नहीं, हमने किसी चीज का मुतालबा नहीं किया है। हमने मुतालबा किया है सर आपने तो दो वजारतों को मुतालबा नहीं किया था, वो मिल गई, फिर आप कह रहे हैं कि हमने मांगी नहीं थी, दे दी गई। फिर गवर्नर भी अगर मिल गया तो आप कहेंगे मांगा नहीं था, दे दिया। उन्हें तो सही ना, वो वजारत से तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में पहले ही एक वजीर को रखा हुआ था। तो फिर ये वजीर आखिरी लम्हे तक आपके साथ रहेगा या गवर्नमेंट के साथ? अब अभी इनका बयान आया है कि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। अच्छा, आज से हो गए? हुक्म देगी, जो पार्टी हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। उस पर अमल भी करेंगे। चल, इस पे आरिफ इतोई साहब भी चूंकि जीडीए के सीनियर रहनुमा है और तमाम चीजों को बड़े करीब से देख रहे हैं। इमरान खान साहब जब आए थे कराची तो जीडीए के जिन लोगों से मिले उसमें आरिफ साहब आप भी शामिल थे। सर वज़ीर आज़म साहब ने क्या रिक्वेस्ट की जीडीए वालों से कि आपने साथ खड़ा रहना है, कहीं जाना नहीं है? नहीं, वो मोटे बात हुआ था कि आप हम सब कटे हैं और हम ये आगे करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सर जो बातें वो कर रहे थे कि स्पेसिफिकली हमारे साथ बात नहीं हुई थी, क्योंकि हमारा वो मेंबरों के साथ वो उनका मुज़ाकरा मतलब गपशप हुआ था। वो जो हमारे सीनियर लीडरशिप हैं वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अच्छा, आप लोगों के साथ मतलब गुफ्तगू तो हुई, लेकिन इस तहरीक आदम एतमाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की? जी हाँ, क्योंकि जाहिर है वो उनको हमारे लीडरशिप से बात करना पड़ेगा। हम सर
हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम हाँ या ना कहें। सर पघारा साहब जानबूझकर कहा जाता नहीं मिले या वाकई कोई काम था जिसकी वजह से वो उसी दिन चले गए खैरपुर? नहीं, हमने सुना है कि फैमिली में कोई बीमार था इसलिए हो गए थे। अच्छा, या। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और पीएम साहब ने भी बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था, एक दिन पहले बताया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं मिलने जाता हूँ। उनकी पहले मीटिंग ज़ाहिर तय होंगी जिसकी वजह से शेड्यूल उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की वजह से वो शेड्यूल अपना खराब नहीं कर सकते। हो सकता है, जी हाँ। अच्छा, यही बात है ना सर? जी और उनको मालूम भी था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं और बड़े इस वक्त खतरनाक सिचुएशन है, तो हाँ ठीक है, लेकिन पीर साहब 24 घंटे किसी को मिलने के लिए इंतजार तो नहीं करेंगे ना, कम से कम 1 या 2 दिन नोटिस देते तो फिर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पीर साहब टाइम निकाल देते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कुछ लोग इससे सर ये नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं आरिफ जदोई साहब के शायद अब GDA मजीद चलना नहीं चाहती इसलिए खान साहब को वक्त नहीं दिया गया। इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पीर साहब के दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का एतमाद में लिया अभी तक कि अदम एतमाद पे गवर्नमेंट को वोट देना है आपके लोगों ने या नहीं देना? वो सर वो क्योंकि वो MPO के साथ उनका मीटिंग हुआ था, वो जो MNA का जो सोच है वो मुझे पता नहीं, जाहिर है वो मैं समझता हूँ जो हमारे ग्रुप के जो MNA हैं वो पीर साहब के साथ अलग मीटिंग करेंगे और फिर वो फैसला करेंगे। अच्छा, जो भी पॉलिसी होती है वो MPS को नहीं बताया जाता कि क्या करने जा रहे हैं वो वफाक में? नहीं, हम तो जनरल, क्योंकि वोट तो हम तो नहीं देते ना, वो वोट देंगे MNA। अच्छा, अगर सर देखिए अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो जाहिर है फिर तो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जाहिर है सिंध की भी, और पाकिस्तान की दूसरी तीसरी बड़ी पार्टी जमात है, फिर इनके साथ तो जाहिर नहीं चल सकते आप, या इनसे बात हो सकती है? साहब लेकिन मैं पहले भी आपको कहा था, ये सबसे बड़ा मसला ये होगा कि सूबाई हुकूमतों का क्या होगा। सर इसमें पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ आ गया ना, वो तो ये चाहते हैं कि वफाक में तब्दीली हो, सूबों में बेशक ना हो, पहले कौमी असम्बली के इंतखाबात करा लिए जाए, क्योंकि सर देखिए इसमें आइन और कानून में कदगन नहीं है कि एक साथ इंतखाबात होंगे, वो कहते हैं जी पहले कौमी के करा लें। लेकिन हमारे मुल्क में सियासी मेजोरिटी नहीं है और हमारे अवाम में भी सियासी मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए कभी नहीं हुआ है कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में होता है, हमारे मुल्क में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत में इलेक्शन हुए और वफाक में नहीं हुआ, या वफाक में इलेक्शन हुए और सूबाई हुकूमत के इलेक्शन नहीं हुए। ये महफूज यार खान साहब, ऐसा हुआ पाकिस्तान में कभी कि सूबाई के इलेक्शन अलग हुए हों, कौमी के अलग, या एक ही दिन होते हैं हमेशा? नहीं, पहले होते थे 2 दिन का फर्क होता था। ऐसा हुआ है सर पहले? क्योंकि आइन और कानून में तो कोई कदगन नहीं है इस हवाले से कि लाजमी है कि एक ही दिन कराए जाए। आरिफ जदोई साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं, आप बताएं उन्होंने क्या कहा। जी वो यही फरमा रहे हैं कि जी आइन और कानून में देखिए जिससे मुनहरिफ अरकान को वोटिंग से नहीं रोका जा सकता। मैं कबूल कर रहा हूँ ना, हमारे आइन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सियासी जो सूरत हाल है, हमारे पॉलिटिशियन में मैच्योरिटी नहीं है, मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैच्योरिटी। जी हाँ। डॉक्टर महफूज यार खान साहब आवाज आ रही है आपको? आरिफ जदोई साहब अपने तजर्बे के बुनियाद पे जो बातें कर रहे हैं जी, मैं उसकी नफी नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे सर कि पाकिस्तान में भी इस तरह तो हुआ है ना कि सूबाई के इलेक्शन अलग हुए हों और कौमी के अलग हुए हों? पहले यही होता था जी, और कई इलेक्शन हुए और उसमें जो कौमी असम्बली में जो जमातें जीतती थी, जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन दूसरे दिन होता था तो उसके रिजल्ट पे बड़ा असर पड़ता था। उसके बाद ये एक दिन का पोल हुआ ताकि एक दूसरे पे असर ना पड़े। अच्छा, उस पर असर ना पड़े इसलिए अलग अलग कर लिए गए। अब जाहिर है ये तजर्बा दोबारा भी हो सकता है। शाहनवाज जुदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली सिंध के और सीनियर रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जुदून साहब। जुदून साहब, ये आरिफ जदोई साहब GDA और महफूज यार खान साहब MKM, आपके दोनों इत्तेहादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। MKM के डॉक्टर महफूज यार खान साहब तो आज भी ये कह रहे हैं कि जी मायूसी हुई आपकी गवर्नमेंट से और ऑप्शंस खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं जो बेहतर बात करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे साथी हैं और हमारे साथ अब तक अच्छे उससे चले हैं और हमने भी जो इनसे वादे किए थे तकरीबन हमने सारे निभाए इनसे। सारे निभा दिए? चाहे जी बिल्कुल, चाहे वो कराची पैकेज था, देखिए ग्रीन लाइन का था, K4 पे जदोन साहब ये सारे अगर कर दिए फिर तो जाती है MKM की। डॉक्टर साहब फिर तो आप जाती कर रहे हैं, सारे वादे कर दिए।
नहीं, ये हमारे साथी हैं और इंशाल्लाह ये कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और बड़ा अच्छा हमने, क्योंकि कराची और सिंध के लिए हमारी एक अच्छी सोच है, तो इंशाल्लाह जीडीए, एमक्यूएम और पीटीआई जिस तरह मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ देंगे। लेकिन जदोन साहब, वो तो इस बात पे तो आपको याद है कि इमरान खान साहब भी आए कराची, गवर्नर साहब कल गए एमक्यूएम के मरकज, दोनों बार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमक्यूएम वालों ने कहा कि ऑप्शन खुले हैं, ये नहीं कहा कि साथ खड़े हुए हम। इंशाल्लाह ये जाहिर है इनकी अपनी एक CAC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और हर पार्टी का तो जाहिर ये वहाँ अपना वो रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। सर खुश तो वो है नहीं आपसे, फिर भी आपने उम्मीद रखी, वो तो कह रहे हैं हम खुश बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमने तो बिल्कुल जाहिर है इस हालात जिस हालत में हमें हुकूमत मिली थी, बहुत मुश्किल हालत थी और मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इत्यादियों के साथ जो कराची के लिए, सिंध के लिए जो वादे किए थे, मैंने आपको कहा कि जैसे ग्रीन लाइन बस हो गई, K4 का मंसूबा हो गया, KCR, और सबसे बड़ा जो एमक्यूएम का डिमांड था कि भाई वो मर्दमशुमारी का, तो मर्दमशुमारी की अब भी इंशाल्लाह उसके लिए हमने फंड भी रख दिया, और अभी नवंबर में उस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, अक्टूबर नवंबर पे। तो ये सबसे बड़ा डिमांड है इनका, तो वो हमने इनके साथ इंशाल्लाह हम पूरा करने जा रहे हैं। तो बाकी तो डॉक्टर महफूज यार खान साहब ही बताएंगे। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, सुन रहे हैं गुफ्तगू आप? मैं बिल्कुल जदून भाई की बात में बड़े उससे सुन रहा हूँ। तो सर अब बता दीजिए, वो तो कह रहे हैं सारी चीजें जो आपने कही थी कर दी उन्होंने। सरबत एक जुमला बड़ा उम्दा आ रहा है ज़हन में कि जब निकाह होता है तो उस वक्त नहर जो होता है वो मुबज्जिल और मुअज्जिल होता है जी। तो हमारे साथ भी यही हुआ है, मुबज्जिल नहीं हुआ, मुअज्जिल हुआ। मुअज्जिल इंदुल तलब है, जब तलब करेंगे तो मिलेगा, अच्छा, वैसे कोई नहीं देगा। तो तलब तो कर रहे हैं आप लोग, मिल गया सर? नहीं मिला? अब कर रहे हैं ना तलब, तो अगर तलब में नहीं मिला तो फिर खुला लेना पड़ेगा। देख ले जदौन साहब, वो कह रहे हैं मिल जाता तो क्या ही बात थी, तलब करना पड़ रहा है, अभी भी देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। ये सामने है ना, आपके सामने है, K4 पे देख लें कि भाई ये K4 जो 2007 से चला आ रहा था, और सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, हमसे पहले भी यहाँ से गवर्नमेंट गई ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 2013 तक, फिर 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने इस काम में तेजी लेके आए। ग्रीन लाइन बस हमने कंप्लीट करवाई, K4 पे काम तेजी के साथ चल रहा है, इसी तरह KCR पे काम चल रहा है, इसी तरह 3 बड़े नाले जो महमूदाबाद, गुजर नाला, औरंगी नाला, उस पे काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी मसाला, अगर हमारे अपने MNAs को जितना फंड हमने दिए फेडरल से, इसी तरह एमक्यूएम के जितने भी हमारे साथी हैं उनको भी दिए फंड। सर उनको, सर वो तो देखिए जो फंड आपने दिया वो तो आप बेहतर जानते हैं लगा या नहीं लगा, लेकिन एमक्यूएम की लीडरान की ना कि अब उसकी रखवाली करना, तो हमारे जहां हमारा जैसे हम अपने हल्कों की रखवाली खुद कर रहे थे और हमने लगवाए भी हैं, तो इसी तरह इन्होंने भी लगवाया और इन्होंने रखवाली की होगी। अब लास्ट अभी जो कराची पैकेज का एक बड़ा का पैकेज जो इनके लिए अलग से एमक्यूएम के लिए 5.5 अरब रुपए का PWD से उनके टेंडर भी हो गए, इन्होंने अपनी स्कीम में अलग से दी थी। अब हमारे जो PTI के MNAs हैं उनके अलग अभी टेंडर हो रहे हैं, तो ये सारे हमने माशाल्लाह सर, ये बातें जो आप कर रहे हैं जदौन साहब, ये तो सारी बातें बड़ी खुशाइंद है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, इतने चीजें ले ली आपने, सर मान नहीं रहे, फिर भी आप खुश नहीं है? फिर भी कोटा है वो सिंध के मुलाजमतों में और हमारे बजट में शहरी इलाकों पे खर्च हो, जो यूनिवर्सिटी वगैरह बननी है वो बन जाए, जो सेंसस के इश्यूज हैं वो खत्म हो जाए, सर्कुलर रेलवे चल जाए। जदून भाई बातें बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बाज़ जगहों पे काम हुआ है, लेकिन काम की वो तेजी नहीं है जिसकी वजह से हम अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को बता सकें। उतनी तेजी नहीं जितनी तेजी आप लोग दिखाते हैं। नहीं, हम तो जो तेजी दिखाते हैं वो वक्त पे दिखाते हैं। अच्छा, तो वो वक्त सर आ गया मेरा ख्याल है। अभी तो मैंने महर का तस्करा किया है, नान नक्शे कलीम किया है।
अच्छा वो बाकी है भी। तो नफका भी तो लेना पड़ेगा ना। देख ले आरिफ विदोई साहब, ये तो इतनी डिमांडें कर रहे हैं, पूरी भी हो रही है उनकी, सर आप खामोश बैठे हुए हैं, हुकूमत का इत्तेहाद में और हर चीज मानने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन सर बिल्कुल हमारे भी यही शिकायत है कि काम जितना तेजी से होना चाहिए इतना नहीं हो रहा, और जितना काम होना चाहिए वो भी इतना नहीं हो रहा है। अच्छा सर, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि इस्लामाबाद में ये जो वोटिंग होगी 28 मार्च को, इसमें क्या उम्मीद है सर? आप जिसके इत्तेहादी हैं वही कामयाब होंगे, या आपको लग रहा है कि अपोजिशन ने भी काफी सारे लोग तोड़ लिए हैं तो मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए? मैं थोड़ा सीधा बोल दूं, मेरा आदत है सीधा बोलना। जी जी बिल्कुल सर, सब लोग अपने 1 या 2 लीटर खून लेंगे हुकूमत से और सब हुकूमत को वोट ही देंगे। अच्छा, ये तो सर बड़ी आपने जबरदस्त मिसाल दी है। इसका मतलब है कि बस फिर डिमांड्स कुछ बता दी जाएंगी मजीद और वो डिमांड पूरी हो जाएंगी और खामोशी छा जाएगी। सर देखते हैं, 28 से इतना दूर नहीं है। 28 तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बात सर आपने बड़ी अच्छी की है और बड़ा जामा तबसरा कर दिया एक लाइन में आपने। तो इसका मतलब है कि क्योंकि मुझे पता है सर, क्योंकि सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे वालिद साहब ने किया था 89 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, बिल्कुल, और हम 12 वोट से हार गए थे, और वो जो 12 वोट आखिरी दिन तक हमारे साथ थे, आखिरी घंटे हमको छोड़ गए थे, आखिरी घंटे में। तो लेकिन ये भी तो हो सकता है ना जतोई साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी ठीक है कुछ ना कुछ डिमांड पूरी कराए खामोशी हो जाएगी, वो डिमांड हो सकता है उस डिमांड से ज्यादा बढ़कर अपोजिशन उन्हें नवाज दे। तो कोई डिमांड होगा, जाहिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा ना, वो प्राइवेटली मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ विदोई साहब आपका, और डॉक्टर महफूज यार खान आपका बहुत शुक्रिया, शाहनवाज जिद्दौन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो बड़ी अहम खबर यही है कि 28 मार्च को वोटिंग हो रही है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पर, 27 को एक दिन पहले उससे जलसा होगा, 10 लाख अफराद का कहा गया है पीटीआई की जानिब से कि वहाँ इकट्ठे होंगे। और यही कमर जमान कायरा ने आज हमारे प्रोग्राम में कहा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि जनाब अगर वो 27 को कर रहे हैं तो हम भी 27 को करेंगे, और तसादुम की तरफ जाता है मामला तो चला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें सोचने की बातें गवर्नमेंट की हैं कि वो क्यों तसादुम की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि मामला या तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद तो पार्लियामेंट के अंदर होनी है, तो सिर्फ वहीं की बात क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्यों एक दिन पहले जलसा कर रही है, इसमें सोचने की बात है। कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं हो जाए मामला तसादुम की तरफ चला जाए। आज का प्रोग्राम यहीं तक, अगले प्रोग्राम तक के लिए सर मेरी टीम को दी इजाजत, मौलाना के बाद।